और अब मैं आपको बताने वाली हूं कि 9 दिन के महायुद्ध में अब तक कितने लोगों की जान गई है। ये देखिए आंकड़े मैं आपके लिए लेकर आई हूं और ऐसे में ईरान की तरफ से ये बताया जा रहा है कि उसके यहां जो मौत का आंकड़ा है ये आ गया है। ये पहले ईरान का देखिए, यहां पर ये मौत का आंकड़ा 1332 लोगों की मौत की बात ईरान कह रहा है। लेबनान में भी करीब 339 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। ये इजराइल का आप आंकड़ा देख रहे हैं, 41 लोगों की मौत जो है वो इजराइल में हुई है। बहरीन में भी एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है। यूएई में भी मौत का आंकड़ा 3 का सामने आ रहा है। अमेरिका में आप जानते हैं 6 लोगों की मौत हुई है, 6 बॉडी बैग्स जो अभी तक अमेरिका वापस पहुंचे हैं। वहीं कुवैत की अगर बात की जाए तो कुवैत में भी 4 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। तो ये खाड़ी के देशों में देखिए किस तरीके से मौत का खेल, महायुद्ध में अब तक जो जिंदगियां गई हैं उसी का ये नंबर, ये आंकड़ा आपने देखा। अमेरिका नहीं चाहता कि उसे ईरान में सैनिक भेजने पड़े, इसीलिए इराक में कुर्द लड़ाकों को उकसा रहा है। वो कुर्दों ने आईएसआईएस के खिलाफ उसकी मदद की थी। इस नए फ्रंट को भांपते हुए ईरान की तरफ से मिलिशिया और पॉपुलर फोर्स ने भी अमेरिका के कुछ ठिकानों पर हमले अभी से शुरू कर दिए हैं। अपने मारे गए अमेरिकी सैनिकों को ट्रंप सैल्यूट कर रहे हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि ईरान पर अब और कड़ा प्रहार करना पड़ेगा। लेकिन ईरान से पार पाना ट्रंप के लिए इतना आसान भी नहीं। दूसरी एक रिपोर्ट के मुताबिक कुर्द सशस्त्र बल का जिक्र तेजी से हो रहा है। कुर्द बलों को बस ट्रंप के इशारे की देर है ताकि जमीनी लड़ाई को निर्णायक बनाया जा सके। कुर्द लड़ाकों का इस्तेमाल अमेरिका ईरान के मौजूदा शासन के खिलाफ कर सकता है और सीआईए कुर्द लड़ाकों की मदद कर सकता है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इसका खंडन किया कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। फिलहाल ट्रंप कुर्द की मदद लेने से बचने की बात कर रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह भी है। अमेरिका और कुर्द के बीच सहयोग का पुराना इतिहास भी है। कुर्द कई युद्धों में सहयोग कर चुका है, जबकि अमेरिका उसे ट्रेनिंग और हथियार की मदद करता रहा है। आईसिस के खिलाफ भी दोनों ने मिलकर अभियान चलाया था। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका ने कई बार कुर्द को अकेला भी छोड़ा। 1991 में जब पर्शियन गल्फ युद्ध के बाद हालात वहां पर मौजूद थे तो अमेरिका ने इराक में कुर्द विद्रोहियों को प्रोत्साहित किया और उन्हें काफी भरोसा दिया कि अमेरिका उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन जब इराक या उस समय जो अन्य लोग उस इलाके में मौजूद थे उनकी तरफ से कुर्दों का नरसंहार किया गया तो कोई बहुत मजबूती से कुर्दों के साथ खड़ा नजर नहीं आया। लगभग 4 करोड़ लोगों का एक बड़ा जाति समूह है कुर्द, जो मुख्य रूप से ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की में मौजूद है। ईरान में 9 करोड़ की आबादी में से लगभग 10% कुर्दों की आबादी है और समय समय पर ये ईरान के खिलाफ भी प्रदर्शन करते रहते हैं। 2022 में ईरान की कुर्द महिला महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। उन्हें ईरान की मॉरलिटी पुलिस ने ड्रेस कोड उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया था। मौजूदा हालात पर फिलहाल कुर्द समूह से जुड़े लोग नजर बनाए हुए हैं। देखना यह भी है कि कुर्द सशस्त्र समूह वास्तव में ईरान के खिलाफ किसी नए युद्ध का हिस्सा बनेगा या नहीं। अब एक तरफ अमेरिका है जो कुर्द लड़ाकों को तैयार कर रहा है, ईरान भी उसी और इजराइल को इसी भाषा में जवाब देने के लिए मिडिल ईस्ट में अपने सीक्रेट नेटवर्क को एक्टिव कर रहा है ताकि वो भी चौतरफा हमले अपने तेज कर सके। ऐसे में ईरान को लेबनान, यमन, इराक, सीरिया और गाजा में मौजूद अपने सीक्रेट नेटवर्क्स पर पूरा भरोसा है। ईरान अक्सर सीधे युद्ध की बजाय इन्हीं सहयोगी लड़ाकू गुटों के जरिए लड़ाई लड़ता रहा है। लेबनान यहां अपनी जड़ें जमाए हुए हिजबुल्लाह के लड़ाके रॉकेट मिसाइल्स के साथ तैयार हैं, इसीलिए इजराइल यहां लगातार लेबनान में अटैक भी कर रहा है। यमन में ईरान समर्थित जो हूती विद्रोही हैं वो सक्रिय हैं। आत्मघाती ड्रोन्स और मिसाइल से सऊदी अरब और वहां मौजूद जहाजों को निशाना बनाते रहे हैं। जो रेड सी है, लाल सागर, वहां ये घातक हमले करते रहे हैं। इराक की अगर बात की जाए तो ईरान की मदद के लिए कई शिया मिलिशिया इराक में तैयार है। इनमें पीएमएफ यानी जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस हैं, जिसे ईरान अमेरिका सैन्य ठिकानों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। और इसी तरीके से सीरिया की अगर बात की जाए तो सीरिया में देखिए
असद के जो समर्थक हैं, बशर अल असद समर्थित लड़ाके ईरान की मदद कर सकते हैं। यानी ये ईरान के लिए हथियारों का जो ट्रांजिट रूट है वो बन सकता है सीरिया। और वहीं गजा में बचे खुचे हमास के लड़ाके भी ईरान इजरायली सेना को खुद से उलझाए रखकर ईरान की मदद कर सकते हैं, प्रॉक्सी वॉर छेड़ सकते हैं ईरान के समर्थन में। अब अमेरिका क्यों अपने सैनिकों को ईरान में ना उतारकर जो कुर्द लड़ाके हैं उनको आगे करने की रणनीति पर काम कर रहा है, इसकी वजह समझिए आप। क्योंकि अमेरिका को उस नुकसान का अंदाजा है जो दूसरे देशों में अपने सैनिकों को भेजकर उसने उठाया है। वियतनाम युद्ध से शुरुआत कर लीजिए, अमेरिका 14 साल तक वियतनाम में फंसा रहा था। इसमें उसके 58,281 सैनिक मारे गए थे। वियतनाम युद्ध जहां अमेरिका को आखिरकार मतलब करारी शिकस्त थी, आप कह सकते हैं, एक तरीके से उठानी पड़ी थी। 1,52,000 अमेरिकी सैनिक घायल हुए थे वियतनाम में। इसके बाद अफगानिस्तान युद्ध की हाल देख लीजिए आप। अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान में फंसा रहा। सैन्य अभियान में अमेरिका ने अपने 2,500 के करीब जो सैनिक हैं उनको खो दिया था और 20,769 सैनिक अमेरिका के घायल हुए थे। इसके अलावा इराक युद्ध, वहां भी अमेरिका को कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ। उस युद्ध में 2003 में जो शुरू हुआ था, अमेरिका 8 साल के बाद वहां से वापस लौट पाया और इस दौरान अमेरिका ने 4,500 सैनिकों की जान गंवाई थी। 32,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए थे। इराक, अफगानिस्तान में अमेरिका ने सिर्फ सैनिक ही नहीं गंवाए, इन 20 वर्षों में अमेरिकी बजट पर $8 ट्रिलियन का बोझ भी बढ़ा था। यानी अभी जो भारत की इकोनॉमी है उससे आप ये मान लीजिए करीब 2 गुना। अमेरिका यह भी नहीं जानता है कि ईरान में कई साल रहकर भी उसका मकसद हासिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान से वो तालिबान को ही सब कुछ सौंपकर तो वापस लौटा है। अपना सब कुछ छोड़कर अफगानिस्तान में अमेरिका को निकलना पड़ा था। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ओमान ने ईरान पर हुए हमले की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। ईरान अमेरिका युद्ध पर ओमान के विदेश मंत्री का बयान सामने आ गया है। समाधान के लिए कूटनीतिक कोशिशें आगे बढ़ रही थी। इसी बीच ईरान पर यूएस इजरायल ने हमला कर दिया। देखिए, लगातार बातचीत चल रही थी, मध्यस्थता हो रही थी और ये सकारात्मक जो संदेश है वो सामने आ रहा था कि शायद मामला जो है वो बातचीत से सुलझ जाएगा। लेकिन अमेरिका और इजरायल की तरफ से अचानक ईरान पर हमला कर दिया गया। इसी को लेकर अब एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।